मार्च पास्ट में भाग ले रहे हैं। सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। प्रेमी भाइयों और प्रेमी बहनों, बसंत स्पोर्ट्स 2025 की धूम सब जगह मची हुई है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, उन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और जीत हार की बात तो सब जगह हो ही रही है। पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उन हस्तियों से जिनके रात दिन की कड़ी मेहनत, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी पारितोषिक, बिना किसी प्रशंसा के, जिनके रात दिन के निष्काम समर्पण से बसंत स्पोर्ट्स 2025 संभव हो पाया। हम आपसे मिलवाने वाले हैं प्रोफेसर अजय कुमार सक्सेना और डी गणेश्वर राव से। अब हमारे ये दोनों मेहमान कौन हैं और इनका बसंत स्पोर्ट्स 2025 में क्या योगदान है, इस पर बात करें। एक झलक बसंत स्पोर्ट्स 2025 की। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित खेल कूद कार्यक्रम बसंत स्पोर्ट्स में हम सभी हुजूर गुरनूर के पवित्र चरणों में नतमस्तक हो अत्यंत दीनता पूर्वक कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। परम आदरणीय वात्सल्य मूर्ति रानी साहिबा जी के प्रति हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हम माननीय प्रेसिडेंट साहब, सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित प्रेमी भाइयों और प्रेमी बहनों का बसंत स्पोर्ट्स कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शाला के 58 बकरियां और 12 ऊंट भी मार्च पास्ट में भाग ले रहे हैं। ये थर्ड आजा बेटा आजा। और सेकंड और निहाल भटनागर विद्युत नगर थर्ड। बहुत ही मनोरंजक दौर इस समय आपके सामने नन्हे मुन्ने सुपर ह्यूमन बच्चों की हो रही है। इधर आओ, यहाँ आ जाओ, चलो आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यश कुमार third in 200 meters race, second in 200 meters, second in 50 meters। और अब एक मुलाकात प्रोफेसर अजय कुमार सक्सेना से, जो है सेक्रेटरी MCREI, वही MCREI जिसको पूरे के पूरे बसंत स्पोर्ट्स 2025 की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और ये MCREI जो है राधा स्वामी सत्संग सभा के अंतर्गत कार्य करती है। इस वर्ष जो है बसंत के उत्सव पर बसंत स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसका की जिम्मेदारी जो है राधा स्वामी सत्संग सभा ने MCREI को दी है। इस वर्ष की प्रतियोगिता में जो 4 ग्रुप बने हुए थे। एक सब जूनियर ग्रुप जो कि 9 से 12 साल के बच्चों का, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। जूनियर वर्ग जिसमें 12 से 15 साल के लड़के लड़कियां। सीनियर वर्ग जिसमें 15 से 18 साल के लड़के लड़कियां और 18 से 22 साल के पुरुष एवं स्त्रियां शामिल होते हैं। ये प्रतियोगिताएं जो हैं जनवरी से शुरू हो गई थी
और समय की बर्बादी ना हो इसलिए इनका आयोजन हम लोग छुट्टी वाले दिन संडे को करते थे, जिसमें कि विभिन्न वर्गों की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें 50 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, 2000 मीटर की जो है साइकिल रेस, हॉप स्टेप जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इन सब का आयोजन हुआ और जिसमें जो है 150 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बसंत स्पोर्ट्स का मुख्य आयोजन जो है 7 मार्च को सुबह खेतों के कार्य के बाद हुआ, जिसमें हमारे गुरु महाराज प्रोफेसर प्रेम शरण सत्संगी साहब ने आकर के उसमें तशरीफ़ लाए और ये प्रतियोगिताओं में सबसे पहले जो है झंडारोहण और राष्ट्रगान के बाद मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कि विभिन्न मोहल्ले के पुरुष और स्त्रियों ने भाग लिया। इसका मुख्य रूप से आकर्षण ये रहा कि इसमें जो दयालबाग के गौशाला में बकरियां हैं और ऊँट हैं और बैलगाड़ियां हैं, उन लोगों ने भी मार्च पास्ट में भाग लिया। मार्च पास्ट के बाद कुछ अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इन सब प्रतियोगिताओं के बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हुआ, जिसमें कि करीब 100 प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार वितरण हुआ। इस प्रतियोगिता का ट्रांसमिशन जो है टेलीकास्ट के जरिए देश और विदेश में ट्रांसमिट किया गया, क्योंकि बसंत के उत्सव पे बाहर से बहुत सारे सत्संगी दयालबाग आए हुए हैं। उन लोगों ने भी सुबह खेतों के बाद जो है पीवी प्राइमरी स्कूल ग्राउंड में आकर के इस आयोजन को देखा। इससे पहले कि आपको अगले मेहमान से मिलवाऊं, एक झलक बसंत स्पोर्ट्स 2025 की पीटी की, क्योंकि जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका पीटी से गहरा नाता है। मैं डी गणेश्वर राव, प्रोफेसर एमेरिटस डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दयालबाग आगरा में कार्यरत हूँ। लगभग 39 वर्ष के नौकरी के बाद मैंने जून 2023 में रिटायरमेंट लिया था। मैं दयालबाग में पीटी से लगभग सन 1976 से जुड़ा हुआ हूँ और सन 1999 से इसके इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। दयालबाग पीटी परम पूज्य हुजूर डॉक्टर लाल साहब ने शुरू करवाई थी। दयालबाग के न सिर्फ युवा और बच्चों के लिए बल्कि दयालबाग के हर व्यक्ति के लिए जो भी इसमें भाग ले सके। सुबह सत्संग के तुरंत बाद ये पीटी ग्राउंड पर सामूहिक रूप से पीटी होती है, जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं और उसके बाद श्रमदान करने के लिए खेतों में जाते हैं। एक तरह से पीटी के द्वारा वो मानसिक और शारीरिक रूप से न सिर्फ खेतों की सेवा के लिए बल्कि दयालबाग में अपनी अन्य सभी गतिविधियों के लिए
वो पूरी तरह से सक्षम रहते हैं और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों तक परम पूज्य हुजूर डॉक्टर सत्संगी साहब और परम आदरणीय रानी साहिबा जी भी नियमित रूप से पीटी यानी कि फिज़िकल ट्रेनिंग में भाग लेते थे। इसमें दयालबाग के 6वीं कक्षा से ऊपर के कोई भी शामिल हो सकते हैं और वर्तमान में इसमें 80 और उससे ऊपर की उम्र के लोग भी नियमित रूप से पीटी करते हैं। आजकल पीटी सुबह 3 बजे होती है और जुलाई 2023 से दोपहर 3 बजे भी पीटी की शुरुआत की गई है। इस प्रकार जुलाई 2023 से दिन में 2 बार ये पीटी कार्यक्रम पीटी ग्राउंड पर आयोजित होता है। इसी का कारण है कि हर व्यक्ति यहाँ पर युवा बनकर विभिन्न प्रकार की सेवाओं में कार्यरत है। पीटी के बाद रोज़ सबको चने का प्रसाद दिया जाता है। बसंत के मौके पर पीटी प्रतिभागियों को हमेशा उत्सुकता रहती है कि हुजूर के सामने और अन्य संगत के सामने अपना बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए वे काफ़ी पहले से लालायित रहते हैं। और इस वर्ष भी हमारे पीटी प्रतिभागियों को ये मौका मिला, जिसमें लगभग 110 प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट पीटी का प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ दयालबाग के यंग मैन भी लाठी चलाने की नियमित प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह के विशेष आयोजनों पर अपना प्रदर्शन करके सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अभी बसंत के मौके पर जो पीटी प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी प्रदर्शन भी हुआ और ये दोनों ही कार्यक्रम बसंत स्पोर्ट्स के साथ साथ आयोजित हुए। बसंत स्पोर्ट्स कार्यक्रम में जहां युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, वहीं उससे थोड़ी अधिक उम्र के लोग पीटी और लाठी में अपना प्रदर्शन करके सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह की न सिर्फ गतिविधियों में भाग लेकर मनोरंजन करें, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखें और हर प्रकार के सेवा में भाग लें। राधा स्वामी।